इस बीच फिर बात करते हैं कोरोना की। कोरोना के नए स्ट्रेन से ब्रिटेन में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे ब्रिटेन में फरवरी तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। ब्रिटेन में वायरस के 58,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। लगातार 7वें दिन 50,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। तो नया स्ट्रेन यहां पर तांडव मचा रहा है, हाहाकार मचा रहा है, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है। और इस नए स्ट्रेन के बारे में हम सब ये जानते हैं कि यह बहुत तेजी से फैलता है, 70% ज्यादा इंफेक्शियस है पुराने वायरस से। और यही वजह है कि इस वक्त ब्रिटेन में इस नए स्ट्रेन ने कहर बरपा रखा है। और न्यू स्ट्रेन से इतना ज्यादा खौफ क्यों है कि संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में एक बार फिर ब्रिटेन को आना पड़ा है? इसकी सबसे बड़ी वजह, जिसका मैंने जिक्र किया, 70% ज्यादा संक्रामक है। यह ज्यादा तेजी से फैलता है, पुराने वायरस से कहीं ज्यादा इंफेक्शियस है। कम समय में ब्रिटेन में ज्यादा संक्रमण हुआ है। इसीलिए नए स्ट्रेन के मामलों के सामने आने के बाद ब्रिटेन में आप कह सकते हैं कि ये जो नया स्ट्रेन है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, नियंत्रण के बाहर हो चुका है, पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है। और 20 से ज्यादा देशों में, ब्रिटेन में आप देखिए सबसे पहले इसके मामले सामने आए, उसके बाद अलग अलग मुल्कों से ये खबर आने लगी कि नए स्ट्रेन के मामले हमारे यहां भी सामने आ रहे हैं। और अब आप जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 20 से ज्यादा देशों में अब तक ये यूके का जो नया वायरस है, नया स्ट्रेन है, इसके मामले सामने आ चुके हैं। तो पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है इस नए स्ट्रेन ने। वहीं देश में भी कोरोना के नए स्ट्रेन वाले 38 मरीज हो गए, 38 पेशेंट्स। मेरठ में 4 और लोगों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। नए स्ट्रेन से संक्रमित बच्ची के माता पिता और 2 रिश्तेदारों में भी नया स्ट्रेन पाया गया है। मेरठ में अब तक 5 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं। तो यह परिवार हाल ही में ब्रिटेन से लौटा था और जब टेस्ट किया गया तो सबसे पहले जो 2 साल की बच्ची थी उसमें कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। और अब आप देखिए जो जानकारी सामने आ रही है, इसी बच्ची के 2 रिश्तेदार और इस बच्ची के माता पिता भी कोरोना के नए स्ट्रेन से प्रभावित पाए गए हैं, संक्रमित पाए गए हैं। तो पूरे देश में कोरोना के नए स्ट्रेन वाले अब 38 मरीज हो गए हैं इन तमाम लोगों को लेकर। और इस बीच यूपी में आज कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू होने जा रहा है। यूपी के सभी 75 जिलों में होगा वैक्सीनेशन का ड्राई रन। हर जिले के 3 शहरी और 3 ग्रामीण केंद्रों पर ड्राई रन के प्रोसेस को अंजाम दिया जाना है। योगी सरकार का प्लान क्या है? वैक्सीन आने के 1 हफ्ते के भीतर शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन। ये प्लान है सरकार की तरफ से कि जैसे ही वैक्सीन आएगी 1 हफ्ते के अंदर टीकाकरण की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस है, वो शुरू कर दिया जाएगा। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ड्राई रन को अंजाम देना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी इंतजाम सही तरीके से कर लिए गए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और आज इन्हीं तैयारियों को मापने के लिए, आंकने के लिए ड्राई रन की शुरुआत होने जा रही है। और यूपी में वैक्सीनेशन की प्लानिंग क्या है? उत्तर प्रदेश के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए ये बेहद खास जानकारियां हम लेकर आए हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का एक बार फिर रुख करते हैं। वैक्सीनेशन की पूरी प्लानिंग यूपी में किस तरह से की गई है, इसको आपके सामने रखते हैं। लखनऊ में वैक्सीन स्टोरेज के लिए मास्टर बेस बनाया गया है। यह मास्टर बेस होगा जहां पर वैक्सीन स्टोर की जाएगी। लखनऊ में वैक्सीनेशन के 63 सेंटर्स बनाए गए, जहां पर वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया जाना है। और इस प्लानिंग में शामिल है, जाहिर है, हमारी पुलिस फोर्स के जवान, आशा वर्कर्स, एएनएम, नर्सेस, संबंधित संस्था के लोग इस प्रोसेस का हिस्सा होंगे। और पहले चरण में 9 लाख जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको वैक्सीन दी जानी है, जो लगातार कोरोना पेशेंट्स की सेवा में लगे हुए हैं, लगातार इलाज के पूरे प्रोसेस में लगे हुए हैं। दूसरे चरण में लगभग 20 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा तीसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के 3.5 करोड़ लोगों को यह टीका लगाया जाएगा। तो इस तरह से फेज आउट किया गया है। तीसरे चरण में ही गंभीर बीमारी वालों को भी वैक्सीन दी जाएगी। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग है सरकार की।
दूसरे और तीसरे चरण के लाभार्थियों का डेटा अभी अपडेट हो रहा है, उस पर भी लगातार काम चल रहा है। और प्रदेश में कुल 18 कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं जहां से जिलों में वैक्सीन जाएगी। तो ये पूरी तैयारी है इस वक्त सरकार की और ड्राई रन को आज अंजाम दिया जा रहा है। और यह भी साफ तौर पर इसीलिए कहा गया है कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं, इसीलिए सरकार दावे के साथ ये कह पा रही है कि वैक्सीन आने के एक हफ्ते बाद ही यूपी में वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।